देखो, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, मैंने इसके दो वीडियोस बनाए हैं, एक में इंट्रोडक्शन है और दूसरे में फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट है, पांचों के पांचों पार्ट्स हैं, ठीक है ना। अब मैं इसमें आपको बता रहा हूँ इसका सेकंड क्वेश्चन। तो पहले तो सेकंड क्वेश्चन खुद से करिए, क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, देखिए खुद से एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं कराऊंगा इसे इसे खुद से करने की कोशिश करो इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन, यहां स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि शो करके दिखाना है आपको, जबकि आपको रिलेशन दे रखा है इस तरीके से a कोमा b एंड देन सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ये रिलेशन है। और आपको शो क्या करके दिखाना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो मैं एक बात यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर शो करने के लिए या प्रूफ करने के लिए कहता है क्वेश्चन में, तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि जो ये कहता है वो ही करेंगे। यानी कि ये कहता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो अगर आपको कुछ कंडीशंस नॉट रिफ्लेक्सिव की भी दिखे, नॉट रिफ्लेक्सिव की कुछ कंडीशंस ऐसी दिखे जो रिफ्लेक्सिव करे और कुछ कंडीशन दिखे जो रिफ्लेक्सिव ना करे, तो अगर नॉट कह रहा है तो हमें नॉट की तरफ अप्रोच दिखानी है और नोट करने वाला उसको एग्जाम्पल देना है। अगर सेम क्वेश्चन के अंदर वो कह दे कि आप क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव करके दिखाइए, तो हमें अप्रोच दिखानी है रिफ्लेक्सिव करने की। यानी कि शो करते वक्त और प्रूफ करते वक्त याद रखना कि वही करना है जो वो कह रहा है, ऐसी ही सिचुएशन ढूंढनी है। बट अगर आपसे कहता है चेक करो या डिस्कस करो, यानी कि डिसीजन आपके ऊपर है, ठीक है ना, इस केस में आपको हमेशा अपनी अप्रोच नॉट की तरफ ही दिखानी है। यानी कोई एक भी सिचुएशन अगर नहीं होती तो वो कंप्लीट सिचुएशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता। इसी तरीके से सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी देखना है। तो आपको कहां अप्रोच दिखानी है नॉट की, जब आपको खुद डिसीजन कहेगा लेने के लिए। ऐसा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऐसा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। लेकिन जब शो या प्रूफ के लिए कहता है तो जो कहता है हमें वही करना होगा। तो देखो मैं ये क्या कहना चाहता हूं, इसको क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे। क्वेश्चन में आपको ये पार्ट है, ये रिलेशन है, ये दो पार्ट की तरफ दिखाता है, इशारा करता है। एक इशारा है कि ए जो है, ए नॉट एक्स, ए जो है वो इक्वल है बी स्क्वायर के, और एक तरफ बताया जा सकता है इसे कि ए जो है वो छोटा है बी स्क्वायर के। यानी कि ए बराबर भी हो सकता है बी स्क्वायर के और ए छोटा भी हो सकता है बी स्क्वायर के। ये दो सिचुएशन आपके सामने है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कहा गया है कि ऐसा एग्जांपल देके बताइए, और कहता है कि रिलेशन जो है वो ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। याद रखना, रियल नंबर को इसने कैपिटल आर ऐसे बोल्ड करके जो आर लिखा है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर का मतलब हो गया यहाँ पर कि कोई भी नंबर ले सकते हो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, और इस कंडीशन को साबित करके दिखाइए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखते जाइए कैसे करेंगे। हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, तो क्या कंडीशन है, वही पुरानी कंडीशन के आर बिलोंग्स टू ए कोमा बी। अगर ए और बी को बिलोंग करता है तो हमारे पास क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और अगर मैं कहता हूं आर, पुट कर देंगे यहाँ पर पुट करेंगे कि ये जो रेंज है, पुट करेंगे b इज इक्वल टू ए, रेंज की जगह पर डोमेन को रख देंगे, तो r बिलोंग्स टू a कोमा a, सो दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये बताइए कि a की जगह पर मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं कहूंगा कि a की जगह पर अगर आप रखते हो 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। समझ में आ रहा है कंडीशन सेटिस्फाइड क्या है। कंडीशन सेटिस्फाइड है कि शो करना है कि नाइदर, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव, ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मैं 1 रखूंगा तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, तो मैं 1 नहीं रखूंगा, मैं 1 नहीं रखूंगा यहाँ पर, क्योंकि 1 इसे रिफ्लेक्सिव कर रहा है और हमें शो करके दिखाना है कि नॉट रिफ्लेक्सिव है। तो फिर मैं क्या रखूंगा, फिर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा। देखो मैं 2 कैसे रखता हूँ यहाँ पर, 2 मिनट, यहां पर मैं 1 नहीं रखूंगा, मैं क्या रखूंगा 2।
अगर मैं 2 रखता हूं यहां पर, ये लग दिया मैंने 2, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यस, ये दोनों बराबर नहीं होते, इसका मतलब ये हो गया कि कंडीशन सेटिस्फाइड हुई विद दिस रिलेशन। क्या यहां पर भी ये सेटिस्फाई होगी? अब ये क्वेश्चन बना, अगर मैंने यहां पर 2 रखा है तो ऑब्वियस सी बात है एक ही से तो बना है ना, ये दो फंक्शन रिलेशन तो एक ही है ना, ये रहा। तो मैं अगर 2 यहां रखता हूं, पुट करता हूं यहां पर b इज इक्वल टू ए, तो हो जाएगा a लेस देन ए स्क्वायर। तो यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी जो रखा है वही वैल्यू यहां भी रख के देखता हूं, चेक करता हूं कि यहां पर सेटिस्फाइड है। तो पुट करूंगा अगर मैं a की जगह पर 2, तो हो जाएगा 2 इज लेस देन 2 का स्क्वायर। क्या ये छोटा होता है? जिसकी तरफ मुंह खुला है वो संख्या बड़ी होगी। फिलहाल इस हिसाब से लेफ्ट वाली संख्या जो है वो छोटी होनी चाहिए, और यहाँ निशान भी यही कह रहा है कि हाँ लेफ्ट वाली संख्या छोटी है। तो ये कंडीशन तो रिफ्लेक्सिव हो गई। यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव, यानी कि इस केस ने बताया रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन इस केस ने बताया रिफ्लेक्सिव है। अब यहां प्रॉब्लम है, यानी कि 2 तो नहीं रख सकते हम यहां पर, हालांकि मैं 2 रख भी सकता हूं जब मेरे को जरूरत पड़े, अभी फिलहाल 2 नहीं रख सकते। तो कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि एक ने तो वेरीफाई इसे नहीं किया, एक रखने पे 2 से वेरीफाई ये नहीं हुआ, वेरीफाई होना मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, या तो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ऐसी कौन सी संख्या रखोगे ये वेरीफाई हो जाए? कौन बताएगा मुझे, बताओ। तिशीत ने कहा 1/4 रख लेते हैं सर, तो ये मैंने 1/4 रख दिया तिशीत, ठीक है ना। अगर मैं 1/4 यहां रखूंगा तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है? चेक करते हैं। यहां आएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर, नहीं ये तो इक्वल नहीं होता, तो इसने कहा नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव अगर मैं 1/4 यहां रखता हूं तो ये आ जाएगा 1/4 लेस देन 1/4 का स्क्वायर, 1/4 लेस देन 1/16। तो इन दोनों में छोटी कौन सी संख्या है? लेफ्ट वाली संख्या छोटी है या राइट वाली संख्या छोटी है? कौन सी संख्या छोटी है? राइट वाली छोटी है। बहुत अच्छा, डिवाइड में जितनी नीचे बड़ी संख्या होती है वो उतने ही छोटे हिस्से करती है, इसका मतलब राइट वाली संख्या छोटी है, ये वाली कंडीशन छोटी है। और ये सिंबल कह रहा है कि ये संख्या बड़ी है, तो यानी कि इस बात को नहीं मान रहा ये, इसका मतलब ये कंडीशन नॉट रिफ्लेक्सिव यहां भी है, नॉट रिफ्लेक्सिव यहां भी है, और हमें यही तो शो करना था, ऐसा ही तो एग्जाम्पल बताना था जो कि इसे नॉट रिफ्लेक्सिव करे। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा दिमाग का खेल है, और इसी से आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिर्फ सिमेट्रिक या सिर्फ ट्रांजिटिव के लिए आएगा, आप बेफिक्रा उसे करके आ सकते हो। आगे बढ़े, ये समझ में आ गया तो आगे है हमारे पास 4 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्या कहता है भाई? सिमेट्रिक कहता है कि R अगर बिलोंग करता है A, B को, सच दैट, तो A जो है वो बराबर होगा B स्क्वायर के, जैसा हमने क्वेश्चन में अभी लिखा। अगर हम पुट कर दें A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू A, इसे जो सिमेट्रिक बोलते हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर कि R बिलोंग्स टू बी कोमा ए, यानी कि डोमेन और रेंज की लोकेशन चेंज हो गई, तो यहां हो जाएगा बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ऐसी कोई सिचुएशन ढूंढते हैं कि ए की जगह पर रखी जाए, बी की जगह पर रखी जाए और सेटिस्फाई हो, तो मैं क्या करता हूं, मैं पुट कर देता हूं, ए की जगह पर रख देता हूं मैं 4 और बी की जगह पर रख देता हूं मैं 2। चेक करते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? हाँ बिल्कुल है, आप इसे सेटिस्फाई कर सकते हो, यानी कि 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यस, इट इज सेटिस्फाइड, क्वेश्चन है तो सेटिस्फाई तो होगा ही। अब इसको अलग अलग करके रिप्लेस करके करते हैं, यानी कि जो बी है वो यहां आ जाएगा, बी 2 बराबर 4 का स्क्वायर, ये नॉट सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब इसने कहा नॉट क्या चीज? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब इसने तो कह दिया नॉट सिमेट्रिक, लेकिन इसी के साथ एक और भी है जिसका नाम है a लेस देन बी स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं कि अगर दूसरे कंडीशन से हम चेक करना चाहें लाइक दिस, दो वैल्यूज थी ना, ये भी तो वैल्यू है, तो इस वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो पुट करेंगे वही a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a, तो बन जाएगा हमारे पास r बिलोंग्स टू b, और ये हो जाएगा b लेस देन a स्क्वायर। अब यहां पर चेक करके देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो देखो मैंने ऊपर वाली कंडीशन पहले लेनी है, ऊपर वाली कंडीशन,
तो ऊपर वाली कंडीशन यहाँ फॉलो कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। a की जगह पर 4 और b की जगह पर अगर 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये छोटी तो नहीं आएगी, बराबर आ जाएगी, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दूसरी कोई कंडीशन रख लेते हैं, a की जगह पर रख देते हैं हम 3 और b की जगह पर रख देते हैं हम 1। तो a की जगह 3 और b की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास 3 छोटा है 1 के स्क्वायर से। नहीं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो फिर क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? a की जगह क्या रखें और b की जगह क्या रखें? कोई जवाब नहीं आपके पास? मैं ही बता देता हूं। चलो, मैं अगर पुट करता हूं a की जगह पर 1 और b की जगह पर 3, अगर ये रखता हूं तो क्या बन जाएगा? 1 छोटा होता है 3 के स्क्वायर से, है ना। और अगर मैं कर दूं इसका उल्टा, यानी कि इसको फॉलो करना है, 3 क्या छोटा होता है 1 के स्क्वायर से? नो, नॉट सिमेट्रिक। यानी ऊपर वाले केस के लिए भी एक अलग वैल्यू ली मैंने और उसने बताया नॉट सिमेट्रिक, और नीचे वाले केस के लिए भी एक अलग वैल्यू ली मैंने और उसने बताया नॉट सिमेट्रिक। क्या कोई ऐसी कॉमन वैल्यू हो सकती है जैसे पीछे थी कि जिससे ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा नॉट सिमेट्रिक और ये भी कंडीशन बोले कि नॉट सिमेट्रिक? नहीं जी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना अगर या तो वो इक्वल होगा या वो एक बार में लेस देन होगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि वो इक्वल भी हो और वो लेस देन भी हो। क्या ऐसी कोई संख्या आपके पास है जो इक्वल भी हो और लेस देन भी हो? नहीं मिलेगी ना। दोनों में से कोई सा भी एक पार्ट कर सकते हो आप, दोनों नहीं है, दोनों करना। ऊपर में भी दोनों में से कोई एक पार्ट कर सकते हो, यानी कि आप इसे लेके भी कर सकते हो या इसे लेके भी कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन में दोनों का मतलब है, बस नोट करना है आपको। तीसरा केस देख लेते हैं, 4, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का केस देख लेते हैं। ट्रांजिटिव हमें क्या बताता है? ट्रांजिटिव में आपको लिखना है कि R जो है बिलोंग करता है a, b और सच दैट a लेस देन a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। और उसके बाद पुट करेंगे आप a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। तो नया जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा a, b सच दैट b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तीसरा जो रिलेशन है देन हम चेक करते हैं, वो रिलेशन ये है r बिलोंग्स टू ac। ac का मतलब हो गया कि a की जगह तो a रहेगा और b की जगह पर हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ऐसी कोई कंडीशन आपके पास है जिसे हम रखें और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? कोई स्टूडेंट है जो मुझे बताए पुट क्या करें हम a की जगह पर? अगर मैं a की जगह पर 3 रख देता हूं और b की जगह पर 2 रख देता हूं तो कंडीशन इसको चेक करते हैं। 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यस इट इज सेटिस्फाइड या नो इट इज नॉट सेटिस्फाइड? बताओ जल्दी से, क्या बना? क्या ये सेटिस्फाई है? क्वेश्चन ही सेटिस्फाई नहीं है ना ये तो हम क्या रखेंगे? a की जगह पर वैल्यू क्या रखें? 4 रख देते हैं। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि एक स्टूडेंट किस तरीके से सोचेगा, ये नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 4 रख देता हूं, ये सेटिस्फाई है, यस ये क्वेश्चन अब सेटिस्फाई है। इसी सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं, बी और सी के लिए देखते हैं। अगर मैंने कहा बी की वैल्यू 2 है, 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू रखनी है हमें, तो सी की वैल्यू मैं क्या रखूंगा? सी की वैल्यू यहाँ पर 2 ही रख सकता हूं और कोई संख्या तो आ ही नहीं रही। हो सकता है ऐसा? या फिर 1 रखूं या फिर कोई और संख्या जो 2 बने? ऐसी कोई संख्या ही नहीं बन रही। तो हम बनाएंगे यहाँ पर क्या जो इक्वल करे c की वैल्यू, ये है c इज इक्वल टू √2। देखो √2 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल आएगा, यस आएगा। ये मेरा क्वेश्चन है, ये सेटिस्फाई किया। ये मेरा एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम c अपनी तरफ से रखते हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर ही रखते हैं सारे के सारे, बिना रियल नंबर के नहीं चलेंगे। ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रियल नंबर होता है। इसको चेक करते हैं तीसरे वाले को। a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। c की वैल्यू कितनी दे रखी है? √2। क्या ये दोनों इक्वल है? नो, ये इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन ने क्या कहा? नॉट ट्रांजिटिव। मैंने अलग अलग तरीके से आपको वैल्यूज रख के दिखाई और मैंने बताया कि आपको वैल्यूज रखने के बाद ही पता करना है कि क्या है या नहीं है।
और हमें क्या बनाना था यहाँ पर नॉट, क्योंकि शो यही करना है कि नॉट ट्रांजिटिव। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, आगे हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। अगर हमें ये लिखना है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं करना चाहता तो ऐसे कर देगा वो, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग सॉल्यूशंस वो देखते रहते हैं बच्चे। तो a लेस देन बी स्क्वायर, ए छोटा है बी स्क्वायर से। अब इसमें भी वही काम करके दिखा रहा हूँ ना, ये दो क्वेश्चंस अलग अलग हो गए हैं, समझ लो। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ a की जगह पर b एंड b की जगह पर c, तो नया रिलेशन बन के आएगा bc, और ये हो जाएगा आपके सामने b लेस देन सी स्क्वायर। ये होगा कि नहीं, सब जने एग्री करते होंगे। देन कंडीशन जो है हमारी वो बनेगी R बिलोंग्स टू AC, और AC के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर AC के लिए हम करेंगे A की जगह A लेस देन सी स्क्वायर, लेस देन सी स्क्वायर। अब चेक करते हैं जरा ये कंडीशन कितनी सेटिस्फाइड है हमारे लिए, इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले पुट करेंगे A की जगह पर अगर मैं 3 रखता हूं और B की जगह पर अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या हो जाएगा। अगर A की जगह 3 और B की जगह 2 रखूंगा तो बनेगा क्या, तो बन जाएगा हमारे पास 3 लेस देन 2 का स्क्वायर। यस, ये सेटिस्फाई है। नेक्स्ट, अब मुझे C की वैल्यू रखनी है, B तो मुझे पता है। B की जगह पर मैं 2 रखता हूं और C की जगह पर मैं रखता हूं 1.5। क्या रखता हूं, C बराबर 1.5, 3/2। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज रख के देखोगे तब पता लगेगा। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। देख सकते हो, 2 छोटा होता है 2.25 से। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है इसलिए सेटिस्फाई, और ये कंडीशन हमने खुद सेटिस्फाई करी थी। प्रियांशी समझ में आ रहा है ना, सी की ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब मेरे को ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, तो चौथे वाले को चेक करके देखेंगे क्या चौथा वाला केस हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो ए की जगह पर 3 लेस देन सी की जगह पर 1.5 का स्क्वायर। तो क्या 3 छोटा होता है 2.25 से, नहीं होता जी, नॉट ट्रांजिटिव। देख सकते हो मैंने किस तरीके से क्वेश्चन किया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और मैंने आपको बताया कि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन कौन से चैलेंजिंग क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन की लिस्ट की बात करूं तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग है और ये 5th चैलेंजिंग है, बाकी तो आसान है। अब देखो इसे मैं कितने आसानी से कर सकता हूं, रिलेशन दे रखा है आपको a, b सच दैट b इज इक्वल टू a+1, और यहां पर कहता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। और चेक करना है तो हमारी अप्रोच किसकी तरफ जाएगी, नॉट की तरफ जाएगी। तो नॉट करने की कोशिश करनी है, और आपको रेंज भी दे रखी है कहां से कहां तक वैल्यू लेनी है, वैल्यू 1 से 6 तक ही लेनी है बस। तो देखो आपको वैल्यू जो है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे ज्यादा नहीं लेनी है आपको वैल्यू। और आपको रिलेशन जो दे रखा था, वो रिलेशन क्या दे रखा है, मैं इस रिलेशन को लिख के दिखाऊंगा पहले। R इज इक्वल टू a, b सच दैट, और यहां पर दे रखा है आपको क्या, a यानी b सॉरी a+1, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसमें चेक करना है हमें कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ऐसे चेक करना है ना। तो हम चेक कैसे करेंगे वो देखिए, हम चेक करेंगे इसे इस तरीके से लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करेंगे, हम लिखेंगे R बिलोंग्स टू a, b सच दैट b इज इक्वल टू a+1। हम पुट करेंगे b की जगह पर a, तो हो जाएगा R बिलोंग्स टू a, सच दैट a इज इक्वल टू a+1। अब हम ये बताएंगे इसे कि ये कंडीशन यस है या नो है, तो हम नो की तरफ अप्रोच करेंगे, यानी कि ऐसा कोई एग्जांपल देके बताएंगे जो इसे नॉट रिफ्लेक्सिव करे। तो हम एग्जांपल बहुत सिंपल सा दे सकते हैं, वैल्यूज यहां से लेनी है सिर्फ, b की वैल्यू यहां पर 3 और a की वैल्यू यहां पर 2 ले लेते हैं।
तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 2 + 1। क्वेश्चन तो हमेशा सेटिस्फाइड होना ही चाहिए। हम इसके पास चलते हैं, क्या इसी की वैल्यू को रख के सेटिस्फाई होगा, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 2 + 1, तो इसे लिखेंगे हम सो नॉट रिफ्लेक्सिव। आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाएंगे, आपको आता चला जाएगा, और मेरे से आगे भी आपको आता है तो उसे भी करिए। दूसरा केस आप लिखेंगे फोर्थ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के केस में आपको क्या लिखना है, आर बिलोंग्स टू ए कोमा बी सच दैट, क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू ए + 1। अब इसमें क्या करना होता है, सिमेट्रिक में उल्टा पुल्टा करना होता है, यानी कि ए की जगह पर बी रख दीजिए एंड बी की जगह पर ए रख दीजिए। तो नई कंडीशन बनी हमारे पास, ये हो जाएगा बी कोमा ए, एंड बी कोमा ए कैसे बनेगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास ए इज इक्वल टू बी + 1। नाउ हमें इसे नॉट की तरफ अप्रोच करना है, मैंने बताया था, तो पुट करेंगे। अगर हम पुट करते हैं a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, चेक करो 3 बराबर होगा 2 + 1 के। यस, इट इज सेटिस्फाइड, क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड। अब यही दोनों वैल्यूज उठा के हम यहाँ रखेंगे और चेक करेंगे, तो a की वैल्यू 2 रखिए और b की वैल्यू 3 रखिए, यानी कि उल्टा पुल्टा कर दीजिए, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। जो पिछला क्वेश्चन था वो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था, बहुत कुछ उसमें सोचना पड़ा था, लेकिन हर क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं मिलेगा। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैलेंजिंग है, याद रखना। और वो मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 आप अच्छे से चेक करके जाएंगे, बहुत चैलेंजिंग है। अब यहाँ पर आता है 4 ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के लिए आप क्या लिखेंगे, आर बिलोंग्स टू ए कोमा बी सच दैट b इज इक्वल टू ए + 1। आप पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, a की जगह पर b रखेंगे एंड b की जगह पर c रखेंगे, एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस होगी, तो r बिलोंग्स टू bc सच दैट ये हो जाएगा b की जगह पर c और a की जगह पर b + 1। देन आप चेक किसे करेंगे, चेक करेंगे आप ac को, a, c। तो ac को कैसे चेक करेंगे आप, ए सी का मतलब हो गया डोमेन तो ए रहेगा और बी की जगह सी हो जाएगा, तो इस बी की जगह पर सी लिख दीजिए, डोमेन की जगह तो ए ही रहता है। हम इसे नॉट ट्रांजिटिव की तरफ लेके जाएंगे, तो चेक करते हैं, हम अगर ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 3 रखें तो कंडीशन बनेगी 3 बराबर 2 + 1, इट इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हमें सी की वैल्यू रखनी है, तो बी की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, तो सी की जगह पर हम रख देते हैं 4, तो सी की जगह पर 4 रखते हैं और बी की जगह पर कितना हो जाएगा, 3 + 1, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। तीसरे वाले को चेक करते हैं, हमें क्या क्या मिल गया, हमें ए मिल गया, हमें बी मिल गया, हमें सी मिल गया। उठा के रखेंगे, सी की जगह पर 4 और ए की जगह पर 2, तो क्या ये दोनों बराबर है, लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बहुत इजी है, हमने बता दिया कैसे रिलेशन ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, देखो क्वेश्चन में लिखा है चेक करना है, ये रहा है ना। तो मैंने कहा जब भी चेक करना है तो आप किसकी तरफ अप्रोच करोगे, नॉट। अगर कोई ऐसा केस ही ना मिले, कोई भी ऐसा केस ना मिले जो नॉट करता हो, हर कोई यस हो जाए, तब आप बताएंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर एक भी केस मिल जाए तो उसका एग्जांपल देके उसे बता दोगे भैया ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सही है? कब, जब चेक करना है, और जब शो करना है तो जो कह रहा है वही करना है। इस केस में तो आसान था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं, ये पूछ लिया। अगला वाला देखो, चौथा क्वेश्चन कहता है ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा आप शो करके दिखाइए इसे, यानी ऐसे एग्जांपल्स बताइए जिससे ये रिफ्लेक्सिव तो बने, सिमेट्रिक भी बने, लेकिन ट्रांजिटिव सिमेट्रिक ना बने और ट्रांजिटिव बने। ऐसा खुद बनाइए, तो अपनी तरफ से वो चीजों को मोड़ेगा। जब चेक करने की बात आएगी तो फिर हमेशा हम किसकी तरफ जाएंगे, नॉट की तरफ जाएंगे, और एक भी नॉट मिला तो सारे नॉट करके उसे जवाब दे देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है बात को। चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये चारों क्वेश्चन चैलेंजिंग है, इसके बाद की कहानी अलग है, वो अलग तरीके से होंगे, ये चारों अलग होंगे। इसमें से भी सिर्फ दूसरा और पांचवे को अच्छे से कंसिडर कर लेना, क्योंकि दूसरे और पांचवे में हर वैल्यू रखने से आंसर नहीं आ रहा है
है ना, बाकी सब में तो आसान है। जैसे कि चौथे में आपको कहता है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा आप शो करके दिखाओ। तो रिलेशन आपके सामने है और जो वैल्यू लेनी है जहां से, वो कहां से लेनी है, देखो रियल नंबर। ध्यान रखना ये बोल्ड में लिखा गया रियल नंबर है और इसका मतलब रिलेशन है, रिलेशन ये है और ये जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। ऐसे यहाँ पर भी आर फॉर रियल नंबर, आर फॉर रिलेशन। तो ऊपर तो संख्या दे रखी थी 1 से लेकर 6 तक और अब की बार दे रखा है उन्हें रियल नंबर, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आपको आर जो है रिलेशन वो दे रखा है, वो दे रखा है ए कोमा बी और सच दैट ए लेस देन बी, एंड देन उसके बाद कहता है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हम लिखेंगे फोर रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कि आर जो है अगर बिलोंग करता है ए कोमा बी के पास सच दैट, तो यहां पर एक बार लेस देन वैल्यू भी ले सकते हो और एक बार इक्वल टू वैल्यू भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। किसी एक से शो करके दिखा दो, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों साथ साथ लेके चले हैं, पेपर में आप दोनों साथ साथ नहीं लेंगे, आपको शो करने को कह रहा है, आप इसे लेकर शो कर दीजिए या फिर इसे लेकर शो कर दीजिए। अब रिफ्लेक्सिव कंडीशन इसे लेकर तो कभी शो नहीं हो सकता, आप खुद से देख लो, अपने आप ही पता चल जाएगा कि बी की जगह अगर ए रखता हूं तो हमेशा इक्वल आएगा, तो ये कंडीशन तो शो कर ही नहीं पाएगा रिफ्लेक्सिव को, कोई सिचुएशन ही नहीं है जो इसे शो करके दिखाए, है ना। लेकिन ये कंडीशन क्या कर रहा है, ये इसे शो कर सकता है। तो मैं कौन सा वाला केस लूंगा, ए लेस देन बी, क्योंकि शो करना है मतलब करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन में यही सेम चीज दे देता और कहता है कि आप ये शो करके दिखाओ कि नॉट रिफ्लेक्सिव, कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आप, अरे ये तो रिफ्लेक्सिव कह रहा है ना इसमें, हाँ रिफ्लेक्सिव है तो ऊपर वाला लेंगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या कि इस क्वेश्चन में कहा है रिफ्लेक्सिव, क्या कहा है कि रिफ्लेक्सिव शो करके दिखाओ, तो रिफ्लेक्सिव शो करके दिखाओ तो रिफ्लेक्सिव कौन करेगा, ऊपर वाला, और नीचे वाला केस लेंगे तो क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। मैं दोनों कंडीशन आपको पहले साफ साफ बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं। देखो ये कंडीशन नॉट रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, ए की जगह पर रख दो 1/2, क्या 1/2 छोटा होता है 1/2 से, कभी नहीं होता जी, नॉट, कोई संख्या अपने आप की छोटी नहीं होती। आप ए की जगह पर रख दो 2 या 3 या 4 या 1, तो क्या 1 छोटा होता है 1 से, नहीं जी कभी नहीं होता, तो ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर इसे रिफ्लेक्सिव बनाना है तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये केस नहीं बनेगा, सर ये तो केस ही नहीं बनेगा, तो फिर कौन सा केस बनेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, ऊपर वाला, ऊपर वाली संख्या में होता है a बराबर a, तो a की जगह पर कुछ भी रखोगे रिफ्लेक्सिव होगा। मींस इस क्वेश्चन में दो अलग अलग रिलेशन दिए हैं, एक ऐसा रिलेशन दिया है इस पार्ट, किसी किसी में अलग अलग सिचुएशन होगी, एक में आपको रिफ्लेक्सिव बनता हुआ दिख रहा है और दूसरे में आपको रिफ्लेक्सिव नहीं बनता हुआ दिख रहा है। मेरा कहना यह है कि अगर ये क्वेश्चन चेक करने के लिए आता सेम क्वेश्चन, तो हम इसका जवाब देते नॉट, क्योंकि एक ने भी नॉट किया तो कंप्लीट नॉट, और अगर ये क्वेश्चन शो करने के लिए आया है तो जो कहता है वही करना पड़ेगा। यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, तो मैं कौन सा केस लूंगा, ऊपर वाला, यानी कि a इज इक्वल टू बी वाला केस, ये इसे रिफ्लेक्सिव करके दिखाएगा। कैसे, आप पुट करेंगे b की जगह पर a, तो हो जाएगा r बिलोंग्स टू a कोमा a और सच दैट a इज इक्वल टू a। आप कोई सी भी वैल्यू रख लो, कोई सा भी रियल नंबर रख लो, आपको पता है कि ये इक्वल आएगा, मेरे को रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन इसमें पार्ट करता हूं और उसमें आता है फोर सिमेट्रिक, ये तो हो गया, लिखेंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ये तो हो गया, है ना। और उसके बाद अगर मैं कहता हूं सिमेट्रिक, अब जरा देखो सिमेट्रिक के लिए इसी के सामने इसने लिखा है, इसका रीजन है, देखो आर बिलोंग करता है a कोमा बी को सच दैट, अगर मैंने ये ही फंक्शन लिया, क्योंकि वैल्यू दोनों ले सकते हैं, रिलेशन कोई सा भी ले सकते हैं, अगर मैंने पहला वाला रिलेशन लिया तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि पुट करेंगे a की जगह b एंड b की जगह a, तो बच्चे ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a की जगह b कर देते हैं और b की जगह a कर देते हैं। बताइए सब जने एग्री कर रहे होंगे,
लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि हमें ऐसी सिचुएशन बनानी है जो कि सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया नॉट सिमेट्रिक, तो जो क्वेश्चन में कहा है हमें तो वही करना पड़ेगा। पहली वाली सिचुएशन तो इसे एग्री नहीं कर रही, नॉट एग्री, तो दूसरा वाला तो अभी काम है ना हमारे पास, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे ए लेस देन बी स्क्वायर, सॉरी बी, ए लेस देन बी। अब मेरी बात शायद आपको थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि लेस देन वाला क्यों लिया, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में कहा गया है कि शो करना है, शो या प्रूफ कहे तो वही करना है जो करना है, ठीक है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, पुट करते हैं, ए की जगह पर 1 रख लेते हैं और बी की जगह पर 2 रख लेते हैं। तो एक छोटा होता है 2 से, यस होता है, क्वेश्चन सेटिस्फाइड। उल्टा करके देखते हैं, 2 छोटा होता है 1 से, नो, नॉट, है ना। तो हम लिखेंगे सो नॉट सिमेट्रिक। मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ रही होगी किसकी कहां पर जरूरत पड़ी। यहां पर इसके बगैर काम नहीं चल सकता, यहां पर इसके बगैर काम नहीं चल सकता। अगर ये शो या प्रूफ के लिए कहता, अगर यही चेक के लिए कहता तो मैं इसका भी वही केस लेता जो इसे नॉट कर रहा है, इसका भी वही केस लेता जो इसे नॉट कर रहा है, और उसे बताया था ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है। जब तक ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, जब तक चेक करने में आप यस नहीं बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है हमें, ट्रांजिटिव के लिए भी सेम वही काम है। हम लिखेंगे आर बिलोंग्स टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, देन ए इक्वल टू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इक्वल टू में तो हमेशा ट्रांजिटिव होता है। फिर उसके बाद पुट करेंगे ए की जगह पर बी एंड बी की जगह पर सी, सो दैट्स वाई हो जाएगा ए आर बिलोंग्स टू, नया रिलेशन जो बना वो बी सी बना, सच दैट ए की जगह बी, बी की जगह सी। देन मैं एक ही काम को बार बार कर रहा हूं, कोई स्टूडेंट ना समझ रहा हो तो अगले क्वेश्चन, उससे अगले क्वेश्चन, उससे अगले क्वेश्चन को देखकर समझ जाएगा। मैं अपना ये वाला काम नहीं बदल रहा हूं, ठीक है ना, बस क्वेश्चंस की लोकेशन बदल रही है। ये क्या हो जाएगा, ए की जगह पर डोमेन की जगह पर क्या आएगा, बी आएगा ना, ए की जगह पर बी, और बी की जगह, सॉरी क्या हो गया, हाँ सही है, ए सी चेक करेंगे, ए और सी, ए सी को करेंगे हम चेक। तो ए सी को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह तो ए रहता है और बी की जगह पर सी हो जाएगा। ये 3 कंडीशन में नहीं बदल रहा, हर बार याद रखना ये बात आप भी। अब ऐसा केस बना के दिखाओ मुझे जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि इसको कहे यस, इसको कहे यस, इसको कहे यस, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रांजिटिव कहना है यस। तो हम लिखेंगे कि अगर a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, तो 1 छोटा होता है 2 से। अगर b बराबर 2 है तो c बराबर 3 लिख लेते हैं, तो 2 छोटा होता है 3 से, तो इसका मतलब 1 छोटा होगा 3 से। यस इट इज ट्रांजिटिव। और अगर इसी क्वेश्चन में इसी को नॉट करने के लिए पूछता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं नॉट, तो हम लेते a बराबर 1/2 ऐसा करके कोई संख्या लेते, और वो संख्या यहां पर सेटिस्फाई नहीं होती। अगर नॉट कहता तो हम नॉट भी कर सकते हैं, ऐसी संख्या भी रख सकते हैं, और यस कहता तो हम यस भी कर सकते हैं। देख सकते हो क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अगला क्वेश्चन भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जैसे इसमें कुछ भी रखने से आ गया था, अगले क्वेश्चन में कुछ भी रखने से नहीं आएगा क्योंकि वो क्यूब है। देखो क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में 5वें में दे रखा है चेक करना है, और चेक क्या करना है कि ये जो वैल्यू है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो हमें तो नहीं की तरफ जाना है, और हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है, और रियल नंबर लेना है हमें, यानी कि कोई सा भी नंबर ले सकते हैं हम। तो हम रखते चले जाएंगे, देखो कैसे। हमें R is the relation of a comma b such that a less than b square less than equal to है शायद, और स्क्वायर की जगह क्यूब है, a less than equal to b क्यूब, ठीक है ना। तो हम सबसे पहला नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहला नाम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे, R belongs to a comma b such that a less than equal to b क्यूब। अब आपको क्या करना है, पुट करना है, और पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू, सॉरी x क्यों लिख रहा हूं मैं, a की जगह पर b, b की जगह पर लिखना है ना मुझे, तो पुट करना है b इज इक्वल टू a। तो नया रिलेशन आ जाएगा a कोमा a सच दैट a लेस देन इक्वल टू a क्यूब। अब मुझे खुद डिसाइड करना है कि मैं क्या लूं, लेस देन लूं या इक्वल टू लूं। मुझे इसे नॉट रिफ्लेक्सिव करना है,
तो नॉट रिफ्लेक्सिव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ऐसा करता हूं, मैं लेस देन ले लेता हूं। एक वर्क में एक ही चीज ले सकते हो, दोनों नहीं ले सकते। और आपको मैंने दोनों ऊपर करके दिखा दिया है, आप दूसरा भी ले सकते हो। तो एक ही जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, जो कि ये छोटा हो इससे, तो मैं 1/2 रखता हूं एक ही जगह पर, ठीक है ना। और बी की जगह पर क्या रखता हूं मैं, बी की जगह पर मैं 1 रख लेता हूं, चेक करके देखता हूं। तो मैंने कहा 1/2 छोटा होता है 1 के क्यूब से। देख सकते हो आप, छोटा होता है भाई, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो मैंने लिखा है। हाँ, 0.5 छोटा होता है 1 से। लेकिन अगर मैं ए की जगह ए रखूं, यानी कि 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा हूं, लेस देन 1/2 का क्यूब, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि 1/2 बड़ा हो जाता है 1/8 से। इन दोनों में बड़ा जो है वो ये है, लेकिन दिखा ये रहा है सिंबल पीछे ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये गलत दिखा रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ इस रिलेशन को हम कहेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव कब हुआ, जब हमने इसे क्या बताया कि ये लेस देन का केस है। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं फॉर सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक के लिए भी ऐसी सिचुएशन ही लेंगे, r बिलोंग्स टू a, b सच दैट, और यहां पर भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि a छोटा है b क्यूब से, तो अब यहां पर आपको पुट करना है a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a, तो बन जाएगा r बिलोंग्स टू b a सच दैट, यहां हो जाएगा b लेस देन a का क्यूब। अब वैल्यू रख के चेक करते हैं, क्योंकि हमें बताना तो पड़ेगा ना उस एग्जाम्पल के साथ कि a की वैल्यू हम क्या रखें। सपोज मैंने a की वैल्यू 1 रख दी, और b की वैल्यू क्या रखें, b की वैल्यू मैंने 2 रख दी। तो चेक करते हैं, 1 लेस देन 2 का क्यूब, यस ये इक्वल है, एक छोटा होता है 8 से। अगर उल्टा करके देखें, इसे सॉल्व करके देखें, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो उल्टा करके देखें तो क्या जाएगा, 2 छोटा होता है 1 का क्यूब से, नो, नॉट सिमेट्रिक। इस रीजन की वजह से, इस वैल्यू की वजह से ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास फॉर ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव कंडीशन क्या कहती है भाई, बहुत सिंपल है वो भी, r बिलोंग्स टू a, b सच दैट, और यहां पर आपको दे रखा है क्या, a लेस देन b क्यूब। तो पुट करते हैं ट्रांजिटिव में, क्या a की जगह पर b एंड b की जगह पर c रखते हैं, r बिलोंग्स टू bc सच दैट a की जगह पर b और b की जगह पर c। देन चेक इसे करते हैं कि r बिलोंग्स टू ac, और ac के लिए क्या करेंगे, a लेस देन c का क्यूब, a लेस देन c क्यूब। अब इसके लिए हमें कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वैल्यू क्या रखेंगे हम, तो वैल्यू रखते हैं a की जगह पर रख देते हैं हम 3। मैं ये कर चुका हूँ क्वेश्चन, इसलिए मैं बड़े आसानी से रख रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये क्वेश्चंस को जब करोगे तो जैसे पीछे क्वेश्चंस मैंने कराए थे ना कि रख रख के आपको मिटाना पड़ेगा कि ये नहीं रख सकते, ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा, ये वैल्यू नहीं रख सकते, तब एक आंसर आता है। ये स्टूडेंट के तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मैंने तो कर रखा है, मुझको तो पता है कौन सी रखने से सेटिस्फेक्शन होगा। तो आप देखोगे इसमें क्या वैल्यू रखी जाएगी, खुद से करके देख पाओगे। अगर मैं a की जगह पर 3 और b की जगह पर 1.5 रख दूं, यानी कि 3/2, तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी बिल्कुल। हाँ जी, 3 छोटा होता है 3/2 के क्यूब से। चेक कर लेते हैं क्या छोटा होता है, तो 3 एक तरफ लिख दिया और ऊपर आ गया 3 3 होते हैं 27/8। 27/8 डिवाइड करो, 8 या 24, 25 26 27, 3 आएगा ना, और 8 या 24, 8 चौक 8 या 24 लगभग 3.3 समथिंग आएगा। देख सकते हो 27/8 कितना होगा, ये 3 से बड़ा ही होगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई है। अब b की वैल्यू ये रही, तो c की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो c की वैल्यू मैं रख देता हूँ, इससे भी छोटी वैल्यू रख देता हूँ, जैसे कि कोई और वैल्यू रख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखूंगा 3/2 लेस देन, और यहाँ पर वैल्यू रख दो 3/2 होता है 1.5, तो 1.5 है तो इसकी वैल्यू को बड़ा रख लेते हैं, 6/5 लिख देता हूँ। 6/5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 लेस देन 6 × 36 = 216, 25 × 125, अरे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। चलो इसको डिवाइड करिए, ये तो आएगा आपके पास 1.5, और ये संख्या जो आएगी 1.5 से बड़ी आएगी। मैं इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूँ, हालांकि ये मेरे मन में ऐसे आ गया, मैंने रख दिया, आप कोई और भी रख सकते हो। 216 डिवाइड बाय 125
तो आएगा 1.7। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1.7 बड़ा होता है 1.5 से, ये कंडीशन सेटिस्फाई। आप कुछ और भी रख सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, अपनी मर्जी से जो मन करे वो संख्या रखो। तो c की वैल्यू मैंने क्या रखी 6/5। अगर c की वैल्यू 6/5 है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो a की वैल्यू कितनी थी 3 थी, लेस देन c की वैल्यू कितनी है 6/5 का क्यूब। तो ये आया था कितना, अगर इसे सॉल्व किया तो 3 छोटा होता है 1.7 समथिंग कुछ से, तो नहीं होता ना भाई, 3 तो बड़ा होता है ना, और इसके अकॉर्डिंग तो आ गया। तो लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप अपनी मर्जी से याद नहीं कर सकते संख्याओं को, तो अपनी मर्जी से कोई भी संख्या रखो। और सबसे चैलेंजिंग जो क्वेश्चन है वो यही दोनों है, और रीजन मैंने आपको बता दिया। पूरे 16 क्वेश्चन जो है इस पूरे चैप्टर में और एक्सरसाइज में, और इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन ही 2 है। और रीजन क्या है, क्योंकि इसमें आपको खुद से सोच के रखना है, दूसरे क्वेश्चन में और 5वें में। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ये रखा है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, अलग अलग वैल्यूज रखनी है। यहाँ कंडीशन हमेशा नॉट 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 होनी चाहिए, यहाँ पर भी नॉट 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 होनी चाहिए। तो नॉट वाले एग्जाम्पल या तो याद करो या फिर खुद से सोच के रखो। तो आई होप के सबको समझ में आ गया होगा दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, इसमें कुछ भी खास नहीं करना, बस सीधे सीधे क्वेश्चंस करते चले जाओ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है शो करके दिखाना है द रिलेशन आर इन अ सेट दिस। ये जो सेट है जिस किससे बन रहा है 1 2 3 से, गिवन बाय दिस। ये तो यही करा दूंगा मैं आपको, इतना आसान क्वेश्चन है, इसको तो कहीं करने की जरूरत नहीं। देखो इससे आप अगर रिलेशन बनाओगे तो इससे रिलेशन जो बन रहा है उसमें 2 वैल्यूज दे रखी है आपको। क्या दे रखी है रिलेशन की वैल्यू, ये दे रखी है, यानी कि आपको वैल्यू दे रखी है 1 2 और 2 1, बना इससे है। ये कहता है इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इससे रिफ्लेक्सिव कैसी कैसी बनती है चेक करते हैं, चलो करके दिखा देता हूं। ये सारे क्वेश्चन सब आसान आ गए, कठिन वाले मैंने बताया था सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, वो 2nd और 5th, और बाकी सारे क्वेश्चन आसान है। एक तरफ से आपको सेट दे रखा है 1 2 3 और R फॉर रिलेशन दे रखा है 1 2 और 2 1। अब आपको क्या कहता है, आपको यहां पर लिखना है 4 रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है भाई, बहुत सिंपल सा रिलेशन बनाना है आपको ये, और ये बन जाएगा आपके पास रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 एंड 3 3। ये आपके पास रिफ्लेक्सिव है, मैं यहाँ ए लिख देता हूं इसे ए, ये रिफ्लेक्सिव है। अब जो रिफ्लेक्सिव कंडीशन है क्या ये आर में आ रही है, क्या ये आर में है, नहीं है भाई। हम लिखेंगे कि रिफ्लेक्सिव, या फिर ये जो भी रिलेशन दे रखा है ए इज नॉट बिलोंग्स टू, इसे यही लिख सकता हूं, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन आर में नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 4 सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए चेक कर लो, सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए आप चेक करोगे कि आपके सामने जो रिलेशन बनता है वो बन सकता है 1 2 2 1, यस 1 2 2 1 बन सकता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है क्योंकि ए बी और बी ए यही तो होता है, ये बिलोंग करता है आर से, यानी कि ट्रांजिटिव सिमेट्रिक कंडीशन जो है वो तो बिलोंग करता है। तो लिखेंगे सो इट इज ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, सॉरी इट इज सिमेट्रिक। हाँ जी, हाँ मैंने मना कब किया, मैंने कहा इसे माइक ऑफ करो। हाँ मैंने कहा यहाँ पर कि रिलेशन ये दे रखा है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक का है ना हमारे पास, मतलब ऐसी सिचुएशन यहाँ मिल सकती है ना, इसी से तो बनी है सिचुएशन 1 2 और 2 1। एक ऐसी पार्टिकुलर वैल्यू है हमारे पास जिसमें कि हम ए बी और बी ए को सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ए बी और बी ए, तो इन्हीं सिमेट्रिक है। और ये कहाँ से आई है, यहीं से आई है।
लेकिन ऐसी तो कोई सिचुएशन है नहीं ना हमारे पास, ये सिचुएशन इसमें तो कहीं है ही नहीं, 1 1 2 2 3 3, कोई एक भी सिचुएशन नहीं। नहीं, रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये कहता है कि सारे केस सेटिस्फाइड हो, सिमेट्रिक कहता है कोई एक भी सेटिस्फाई हो, और ट्रांजिटिव कहता है कि सारे केस सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो अब यहां पर चलते हैं हम सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव के पास। फोर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव कहता है कि अगर 1 और 2 है तो 2 और कुछ और भी हो सकता है, 1 2 2 3 ले लेते हैं मान लो, तो ए बी बी सी तो ए सी भी होना चाहिए, 1 3 भी होना चाहिए, लेकिन ये तो है ही नहीं ना आर के पास, ठीक है ना। और अगर नहीं है, सिर्फ 2 ही तो वैल्यू है, तीसरी वाली तो वैल्यू ही नहीं है, तो इसका मतलब कहेंगे सो नॉट ट्रांजिटिव। ये हमसे शो करने के लिए पूछ रहा था, हमने सिर्फ इतना लिखना है ट्रांजिटिव, बस इतना सा हो गया, फिनिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 क्या कहता है, देखो जल्दी से देख लो। अब इस सारे क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं, याद रखना, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। इसको आप करेंगे, फिर उसके बाद नहीं होगा, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में आप इसको अच्छे से चेक करेंगे आपने क्या गलती करी है, ठीक है ना। तो 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, ये तो यूं ही हो जाए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो मैं आपको हिंट बताता हूँ, कहता है शो करके दिखाना है दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, यानी कि आपको क्या बोला है, रिलेशन आर जो है वो क्या दे रखा है, सेट ए क्या है, सेट ए है बुक्स एक लाइब्रेरी में, है ना, जो कॉलेज में है। कहता है आपसे आर दे रखा है, ये आर क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि एक बुक है बुक 1, उसमें जितने पेज है नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, तो जितने पेजेस इसमें हैं उतने ही बुक सेकंड में भी है ना। तो सेम नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक्स ढूंढनी है आपको, इसे एक्स और वाई बोला है। कहता है इज इक्विवेलेंस रिलेशन, याद रखना ये शो करने के लिए कह रहा है, अगर ये शो करने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब आपको ये तीनों है लिखने हैं, बस लिखने से आपके नंबर मिल जाएंगे, और यही सबसे आसान काम होता था और मैक्सिमम यही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, याद रखना। देखो आर दे रखा है आपको x, y सच दैट x एंड y एंड, अरे यार मैं एक साथ क्यों लिखता हूं इसे, ये आ जाएगा एंड y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो आप लिखेंगे 4, बस लिखना रह गया है आपको, तो इसका रिजल्ट भी पता है क्या होना है, 4 रिफ्लेक्सिव, 4 रिफ्लेक्सिव। आपको पहले लिखना है r बिलोंग्स टू x, y सच दैट, यहां लिखना है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। आपको पुट करना है y इज इक्वल टू एक्स, सपोज एक बुक x है जिसके अंदर 100 पेज है, एक बुक y है जिसके अंदर 100 पेज है, आपको y की जगह पर x रखना है, तो नया रिलेशन क्या बन जाएगा, x, x, तो आप लिखेंगे x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई एक बुक के अंदर तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे, 100 है तो 100 ही होंगे, तो आपने ये बता दिया इसे लिख के। सो R इज रिफ्लेक्सिव, तो आपको समझ में आ गया होगा R रिफ्लेक्सिव क्यों हुआ है और वो रिफ्लेक्सिव का रीजन क्या है, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद आएगा क्या हमारे पास, 4 सिमेट्रिक, बस लिखना है बस 4 सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे आप पहले लिखेंगे R बिलोंग्स टू x, y सच दैट, और यहां पर लिखेंगे x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। आप पुट करेंगे
x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू जेड, नहीं सॉरी गलती होगी, x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू x, है ना, तीसरे पे पहुंच गया मैं एकदम से। तो क्या हो जाएगा, r बिलोंग्स टू वाई एक्स सच दैट y and x also have same number of pages, so it is symmetric। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट 4 ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के केस में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे r बिलोंग्स टू x कोमा y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। पुट करेंगे x की जगह पर y एंड y की जगह पर z, तो हो जाएगा r बिलोंग्स टू, यहाँ हो जाएगा y कोमा z एंड x एंड z, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इस लिखने के ही आपको नंबर मिलते थे, ध्यान रखना, पहले 4 नंबर का क्वेश्चन आता था इस टाइप का, अब तो 2 नंबर का आ सकता है, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना। और अगर एक्स वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस है, वाई जेड सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो इसका मतलब हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे देन एक्स और जेड बिलोंग करना चाहिए, एक्स एंड जेड भी उतने ही नंबर के पेजेस वाली बुक होंगी, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो लिखेंगे सो आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इस बात का एक नंबर कट जाएगा, अगर आपका पहले तो 4 का आता था, अब भी नंबर कट जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ये बताया आंसर। देन फाइनली मैंने आपको बता दिया कि बस लिखना रह गया है, दिमाग का काम नहीं है इसमें अब कुछ भी। तो अब आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे करते करते आपको सारे ट्राई करने हैं और क्वेश्चन नंबर 16 तक करने हैं। ओके।